शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति। परम धाम निवासी शिव बाबा हमें इस दुनिया से पार ले जाने के लिए, उपराम बनाने के लिए, देहभान से मुक्त करने के लिए प्रतिदिन विभिन्न विधियां सिखाते हैं। परंतु आत्मा के पुराने संस्कार, पर चिंतन के संस्कार, पर दर्शन के संस्कार, पर मत के संस्कार उसे परमधाम निवासी शिव बाबा की श्रीमत को ग्रहण करने नहीं देते हैं। और इसीलिए बाबा हमें बार बार ये सिखाते हैं कि सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, हियर नो इविल। दुनिया की कोई भी बात, क्योंकि दुनिया ही इविल है,
न सुनो, ना देखो, ना सोचो, ना बोलो, ना करो। और जब हम इस कुसंग से बचते हैं तब सत्य का संग और रंग लगता है। आज की मुरली भी हमें इस कुसंग से पार उस सत पिता परमात्मा के संग का रंग लगाने की श्रीमत दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आदत हो गई है आत्मा के अवगुण देखने की, परंतु अगर अवगुण देखेंगे तो देखा तो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी अंदर जाएगी, तो हमारे अंदर के गुण भी खत्म होते जाएंगे, वो अवगुण हम में समाते जाएंगे। तो इसीलिए किसी की खामी नहीं निकालो, क्योंकि हमें सतोप्रधान बनना है। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर है, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतोप्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतोप्रधान बना रहे हैं। पहली बार नहीं है, कल्प कल्प बाबा ने बनाया है और हम बने हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं। क्या है युक्ति सतोप्रधान बनने की? आत्मा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, है ना। रूह के साथ जो कनेक्शन है उसके आधार पर प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, ऐसा नहीं है पहले नहीं था, पहले तो तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती है, वहाँ कोई इमोशंस नहीं है, वहाँ तो आत्मा बिल्कुल मोशनलेस है। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आज कल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं और अभी तो टाइम का सच में पता ही नहीं चलता है। बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? किसने बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो, चढ़े कैसे वो भी पता है, और नीचे कैसे उतरे हो ये भी पता है। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले बिल्कुल पहुंच जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ड्रामा के आदि में हम सतोप्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लगता है ना ये। हम सतोप्रधान थे, हमारा आपस में कितना लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में
बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूं, तुमको तमो प्रधान से सतु प्रधान बना देता हूं। ऐसा बाप, क्या संभाल है बाबा की कि हमें तमो प्रधान से सतु प्रधान बना देते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, टारगेट तो यही है ना, क्या? सतु प्रधान बनने की, सातों गुण प्रधान, है ना। समझते हो, जितना जितना हम सतु प्रधान बनते जाएंगे तो उसकी निशानी क्या है? कोई सतु प्रधान बन रहा है, निशानी क्या होगी? उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतु प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। याद आता है सबको, हम कितने प्यार से रहते थे, प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है ना, पैराडाइज की, स्वर्ग की कितनी महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे। याद आ रहा है, हम सब हेवन के रहवासी थे। फिर क्या हुआ? फिर आज कल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर 111 से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, वह सब बुद्धि में है। याद आ रहा है ना सबको? अब देह अभिमान होने कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। प्यार नहीं है तो आधार क्या है? एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, उनके अवगुण देखते रहते हैं, गलतियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है ना, ऐसे कहते हैं ना। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है ना, तो किसी की कमी कमजोरियां नहीं देखनी है। गुण भी तो है ना, वो भी तो देख सकते हैं ना। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दुनिया में भी यही होता है। शुरू में संबंध बनता है, किस आधार पर? एक दूसरे के गुण देखते हैं, ज्यादा पास रहते हैं, शादी हो जाती है तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे दूसरे की कमियां देखने लगते हैं। फिर वही अट्रैक्शन रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम इसके साथ रह ही नहीं सकते। तो कारण क्या है? खामियां देखना, है ना। तो गुण देखने लग जाओ तो फिर से आपस में प्यार हो जाएगा। तो अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो? ये लड़ना झगड़ना ये बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सत प्रधान पूज्य देवी देवता थे। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे। याद आ रहा है? बिल्कुल इमर्ज करो अपने वही वाले संस्कार। अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतु प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया। अब दुनिया किससे बनी है? दुनिया वालों से। सब दुनिया वालों में
प्रत्येक मनुष्य आत्मा में विकार आ गए हैं, तो विकारी दुनिया बन गई है। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग, त्रेता, द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतु प्रधान से तमु प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। याद आ रहा है सारी स्टोरी, क्या से क्या हो गए हम, है ना। बाबा ने तो सब देखा, बाबा को तो सब पता है। अब हमें भी अंदर से सब कुछ फील होता है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतु प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतु प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। बिल्कुल स्टोरी की तरह बाबा समझा रहे हैं आज, और बिल्कुल जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपना उस स्वरूप भी इमर्ज करते जाओ। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। बाबा ने ऐसा बनाया था, हमें संपूर्ण देही अभिमानी सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया था। तभी बाबा फिर से आए हैं तो क्यों ना फिर से वर्षा ले ले। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था। याद आ रहा है सबको, सतयुग के अंदर अडोल थे, मतों का भेद नहीं था, इसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी अभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही औना लगा हुआ है क्या कि हम सतु प्रधान बन जाए, यही लगी हुई है, धुन लगी हुई है। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, क्या करो, अपने को आत्मा समझो। ये सब देह अभिमान की बातें हैं, इन्हें छोड़ दो। अब सतु प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सोल कॉन्शियस होकर सामने वाले को भी उसके मूल स्वरूप में, उसके आदि अनादि स्वरूप में देखो तो गुण दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है,
तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। समझ जाओ इस बात को कि है ही आत्मा की क्वालिटी अभी ऐसी है, तो ऐसा करेगा वो। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो। तो बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़ गुण धारण करो। सब बातों को छोड़ दो, अवगुणों को छोड़ दो, बस एक बाबा को देखो और गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बाबा गुणों का सागर है, हमको भी गुणवान बनना है। बाबा सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे। क्या फुरना रहे? कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात न सुनो, न ग्लानि करो। कुछ भी ऐसी वैसी बात कोई सुनाए तो न मत सुनो। किसी की ना ग्लानि सुनो, ना निंदा चुगली, कुछ नहीं सुनो। सब में कोई ना कोई खामी है। अब कलयुग है तो कमी कमजोरी तो हर एक में है ना। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसा ही होता है ना, दूसरे को देखते हैं अच्छा ये तो ऐसा, ये तो ऐसा है, और खुद को बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम संपूर्ण बन चुके हैं, हमें कोई कमी नहीं है ना। परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। तो सोच लो, अगर हम दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं, सुनते हैं, ग्लानि सुनते हैं, सुनाते हैं, तो अभी वो अवस्था नहीं आई है। सतो प्रधान अवस्था में ये सब चीजें नहीं होती हैं। बाबा कहते हैं यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। कमियां तो हर एक में है, परंतु यदि रियलाइजेशन ही नहीं है तो फिर ये सोचते हैं कि हम में तो कोई कमी नहीं है, हम तो ठीक हैं। वो गलत है। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, क्योंकि बाबा में कोई कमी नहीं है ना। जो तुम सबको मिट्ठू यानी मीठा बनाने आया हूँ। बाबा आए हैं हमें मिट्ठू यानी मीठा बनाने। सब अवगुण आदि छोड़ दो। अपनी नब्ज भी देखो, खुद को चेक करो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। चेक करो खुद को, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। कितनी बार बने हैं, फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। बाकी इधर उधर की बातों को छोड़ दो। यही धुन लगा दो कि मुझे सतो प्रधान बनना है, बाबा को याद करना है। पाप सिर पर बहुत है। बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं, है ना। देवताओं के आगे
जाते हैं तो अपने से घृणा आती है। कहते ना, मैं मूर्ख खल कामी, तो खुद को नीच समझते हैं, पापी समझते हैं। तो उनके सामने तो ऐसे बोलते हैं, तो उनको देखकर अपने से घृणा आती है। घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देवता बनना है तो क्या करना है? तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं, अपने को सतु प्रधान बनाना है। क्या बनाना है? आज की मुरली में बार बार एक ही धुन, हमें क्या बनना है? सतु प्रधान। इसलिए क्या करो? माँ में कम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। ये पर चिंतन, पर दर्शन, ना निंदा चुगली, ये सब छोड़ दो। अपना ही औना रखो कि हमको यह बनना है, दूसरों को नहीं देखो, खुद को देखो, बस धुन लगा दो। बाप कहते हैं, तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। फिर कहाँ गए? क्या हो गया? हम ही थे देवी देवता, फिर क्या हो गया? कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भाई भाई समझकर बाप को याद करना है। क्या क्या करना है? नोट कर रहे हैं ना सभी? बाप से वर्षा लेना है, कितना सब कुछ करना है। फिर सब कुछ ये सब काम छोड़कर इधर उधर की बातों में क्यों पड़े हैं हम? बुद्धि में आना चाहिए, निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते, उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं। एक तरफ भगवान की महिमा कर रहे हैं, फिर क्या कह देते हैं? वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो निंदा भी करते रहते। बाबा कहते हैं कि स्तुति तो की ही नहीं है, एक्चुअली में तो निंदा ही की है। तो दूसरी ओर उनकी दूसरे तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। ठिक्कर भित्तर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंती। विनाश काल में जिनकी बुद्धि विपरीत है, बेमुख है, विनश्यंती हो जाएंगे। विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, भक्ति मार्ग में भी तो याद करते थे ना भगवान को, परंतु वह व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे, पता ही नहीं था भगवान कौन है, तो सबको ही भगवान समझकर याद करते थे। अब बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतु प्रधान बनना है। वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं, फुरना यही रखो कि हम सतु प्रधान कैसे बने। न यही फुरना लगना चाहिए कि हम सतु प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। नॉलेज को याद करना, समझना, ये तो इजी है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है। क्या? कि हम सतु प्रधान से तमु प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर सतु प्रधान बनना है जरूर। ये तो आता है ना, ये तो फुरना होना चाहिए ना।
तो मन में तो आता ही है ना, क्योंकि ज्ञान है। अब मुख से यद्यपि नहीं बोल सकते, विस्तार पूर्वक समझा नहीं सकते, तो वो अलग बात है, परंतु अंदर में तो ये आता है ना कि मुझे प्योर बनना है, मुझे सत्य प्रधान बनना है। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। अब सेवा करने का पाठ नहीं है तो क्या कहेंगे, किस्मत ऐसी है। भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है। बाबा तो बहुत बहुत इजी इजी तरीके बताते रहते हैं, परंतु तदबीर तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं बैज पर समझाना सहज है, यह है बेहद का बाप। बैज पर बाबा का चित्र है, तो बताना यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हेवनली गॉड फादर है, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती, अब यहाँ ही करेंगे तभी तो शिव जयंती मनाते हैं ना। बाबा आए स्वर्ग की स्थापना करने, तो शिव जयंती सो स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? कैसे बने? वह हमें पता है ना कैसे बने। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। बन रहे हैं ना सारे, पढ़ रहे हैं ना सारे। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा, परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है ना। जितना लेंगे उतना पद पाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। बाबा बार बार हमें आज की मुरली में लक्ष्य की याद दिला रहे हैं कि हमें सत्व प्रधान बनना है। तो इसलिए इधर उधर की बातों में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। मंजिल बहुत भारी है। सत्व प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो, नोट करेंगे कैसा हो लव, जो बाप से चटका रहे। बिल्कुल बाबा से चटका रहे, छोड़े ही ना बाबा को। सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो ना। ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। ऐसे चलता है मन में कभी। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, माम एकम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं,
जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां यानी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतप्रधान बनने का फुरना रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा कैसे बनेंगे? जब समय प्रमाण स्वयं को चेक करके चेंज करेंगे। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। बस सारा ध्यान खुद पर हो। अपने अंदर की कमियों को जानो, पहचानो, चेक करो और चेंज करते जाओ। बस तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, सदा काल के विजयी और श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए विदेही बनना पड़ेगा। और विदेही बनने के लिए अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। तो आज की मुरली के आधार से आज हम सारा दिन एक दूसरे के गुण देखेंगे। इधर उधर की बातें, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उन्हें कुछ छोड़ देंगे। अपने अंदर भी गुणों को देखेंगे और जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है, सबसे पहले उसके भीतर छिपे गुणों को ही महसूस करेंगे, उसी को अनुभव करेंगे। और फिर उस आधार से जब बातचीत करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमारे आपस का मन भेद, मत भेद मिट जाएगा, संस्कार मिलन हो जाएगा। सारा दिन गुणग्राही दृष्टि से हम संबंध संपर्क में आएंगे। अच्छा, ओम शांति। दुनिया का बोझ अपने सर से
तुझको